हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? हम लोग रिलेटिव मोशन देख रहे हैं और रिलेटिव मोशन में अब तक काफी कुछ जो भी इजी या डिफिकल्ट सारे सारे कुछ हम लोग देख चुके हैं। अब इसके जेई एडवांस लेवल की अप्रोच अभी देखनी बाकी है। आइए देखते हैं जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन फ्रॉम रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में जेई एडवांस में काफी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं या फिर जो हम लोगों ने और इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं। आइए देखते हैं यहां पर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? टू स्विमर्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। फर्स्ट स्विमर इज गोइंग इन डाउन स्ट्रीम व्हाइल सेकेंड इज इन अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम अपन लोग कर चुके हैं। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्विमर इन स्टिल वाटर वीबीआर गिवन है, सेकंड का वीबीआर गिवन है। रिवर फ्लो मतलब वीआर गिवन है। कह रहा है व्हेन दे आर 100 मीटर अपार्ट, बटरफ्लाई व्हिच कैन फ्लाई विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड स्टार्ट फ्लाइंग फ्रॉम नोज ऑफ फर्स्ट स्विमर directly towards the nose of second swimmer. On reaching over the nose of second swimmer, it flies directly back and first and so on, मतलब कंटिन्यूअसली चलता रहता है। आइए देखते हैं रिलेटिव मोशन का एक आइडियल क्वेश्चन है। यहां पर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्विमर इन द फ्रेम ऑफ ग्राउंड v1 ये आ जाता है 3 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड स्विमर का आ जाता है 5 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस जो दोनों ने कवर करना है वो कितना कवर करना है? रिलेटिव डिस्टेंस 100। So time equals to 100 by v1 plus v2 एंड ये आ जाता है 12.5 सेकेंड। इसका मतलब 12.5 सेकेंड का टाइम है जिसमें वो दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बटरफ्लाई देखिए उस ड्यूरेशन में ये हो जाता है vt। v into t मींस 125 मीटर और यहां से करेक्ट आंसर आ जाता है A एंड B। आइए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार A लीव्स सिटी X at t equal to 0, moves with constant speed 40 km per hour due west. Another car B leaves half hour later from the city Y which 30 km southwest of X and moves with the constant speed 20 root 2 km per hour northwest. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में VBA 20I का प्लस 20J का है एंड द डायरेक्शन इज डायरेक्टेड अलोंग YX लाइन। YX लाइन का मतलब क्या हुआ? यहां पर आप देख सकते हैं ये लाइन जो आपको शो कर रहे हैं दैट इज XY लाइन and now car B start to move, the position of car A is X. इस कंडीशन में XX dash आ जाता है this one और ये हो जाता है 20 रूट 2 किलोमीटर। मिनिमम सेपरेशन क्या होगा यहाँ पर XD से? ये होगा 20 किलोमीटर। हम कह सकते हैं फिगर से YD will be 30 minus 20 means 10 किलोमीटर एंड द टाइम इसमें कितना लगेगा? मिनिमम सेपरेशन के लिए YD 10 गिवन है और रिलेटिव स्पीड हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 20 रूट 2 मींस 1 बाई 2 रूट 2R। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था और इसके भी दो ऑप्शन करेक्ट हैं A एंड B। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। एयर स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज 50 मीटर पर सेकेंड। एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम सिटी A टू सिटी B 1200 किलोमीटर अवे ड्यू नॉर्थ। करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं इसमें। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर दिस इज स्पीड ऑफ VAW गिवन है, नॉर्थ ईस्ट एज यूजुअल हम लोग लेते हैं। विंड का स्पीड हमको दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड और एरोप्लेन का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू विंड इस डायरेक्शन में आप देख सकते हैं। यहां पर VAW साइन थीटा इक्वल्स टू VW और 50 साइन थीटा वैल्यू रख दिया इक्वल्स टू 30। साइन थीटा 3/5 या थीटा आ जाता है 37 डिग्री। एक्चुअल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है एरोप्लेन का तो ये होगा VAW cos थीटा जो कि आ जाता है 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम यहां पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 30 इंटू 10 पावर 3 या इसको हम मिनट में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा 500 मिनट। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहां पर कि करेक्ट आंसर हमको दो मिल जाते हैं यहां पर A एंड B। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है two buses AB are running over two line bridge with the same speed 20 meter per second in opposite direction. इनका रिलेटिव स्पीड दोनों को ऐड कर देते हैं। जो बेसिक प्रिंसिपल हमको मालूम है
both buses approaches car C moving with a speed 15 meter per second in the same direction as of bus A. To avoid accident, driver of bus A decide to overtake car C just before bus B does. At the instant when buses A, B are 500 meter apart, provide at least required acceleration 2 meter per second to the bus. पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली ये, और इस पैसेज पे या पैसेज को हम ये भी कह सकते हैं एक न्यूमेरिकल है, एक इवेंट है, और उस पे बेस कुछ 1, 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कार सी फ्रॉम बस बी व्हेन ड्राइवर ऑफ बस ए स्टार्ट प्रोवाइडिंग एक्सेलरेशन। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस कंडीशन में दिस इज ए, बी and this one is car C. यहां से हम कह सकते हैं इनिशियल पोजीशन ऑफ बसेस A and B and car C are as shown in figure. ये बस A है, ये बस B यहां पर है, और ये गिवन है कार C. तो यहां से आप कह सकते हैं लेट A B क्रॉस ईच अदर एट D. मान लेते हैं D पर A और B एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। VAC यहां से आ जाता है 5 मीटर पर सेकेंड, VBC आ जाएगा सेम वे से 35 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम बस B को कितना लगेगा BC डिस्टेंस कवर करने में? तो BC डिस्टेंस कवर करने में T इक्वल्स टू BC बाई VBC जो कि 35 है। इसके बाद हम बस A के लिए देखें, तो बस A के लिए एक्सेलरेट कर रहा है, सो VAC इंटू T प्लस हाफ AT स्क्वायर, और यहां से ये आ जाता है सिंपली BC स्क्वायर प्लस 1400 BC प्लस 612500, और BC की वैल्यू यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर दें तो ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 350 मीटर। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है इसमें। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, दैट विल बी द सी। तो अब इसी पैसेज पे दूसरा क्वेश्चन देखें, डिस्टेंस ऑफ कार सी फ्रॉम बस ए व्हेन ड्राइवर ऑफ बस ए स्टार्ट प्रोवाइडिंग एक्सेलरेशन। तो यहां पर हम देखें AC आ जाता है 500 माइनस 350 जो कि आ जाता है 150, सो 150 मीटर, और करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी। सो फ्रेंड्स हम लोग इसी पैसेज पे बेस नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आफ्टर व्हाट टाइम क्रॉसिंग ऑफ बस ए एंड बी अकर। कितनी देर के बाद में ए और बी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, हम ऑलरेडी देख चुके थे। T इक्वल्स टू BC बाई 35 मीन्स 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। सो सेकेंड इसका ऑप्शन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है दैट विल बी द ए। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। अ वर्टिकल विंड स्क्रीन ऑफ ए व्हीकल मेड ऑफ 2 पार्ट्स, अपर वन इज 25 सेंटीमीटर वर्टिकली लॉन्ग, कवर्स द टॉप ऑफ 5 सेंटीमीटर लोअर फिक्स्ड पार्ट। द अपर पार्ट इज हिंज्ड एट द अपर एंड सो दैट इट कैन ओपन आउटवर्ड। कार इज रनिंग। ये बेसिकली जो विंड स्क्रीन होता है, ये अगर आप देखें तो पुलिस जीप या इस टाइप के जो व्हीकल होते हैं उनमें इस टाइप का होता है जो 2 पार्ट्स में होता है। उसमें हम देख सकते हैं अपर 125 सेंटीमीटर वर्टिकली लॉन्ग एंड कवर्स टॉप 5 सेंटीमीटर लोअर फिक्स्ड पार्ट। सो यहाँ पर कार इज रनिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड एट 20√3 किलोमीटर पर आवर एंड रेन फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम एंगल थ्रू विच अपर पार्ट कैन बी ओपन्ड आउटवर्ड इज थीटा if sin pi by 3 plus theta equals to √12 by n, तो n कैलकुलेट करना है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले यहां पर देखें ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, तो यहां से आप कह सकते हैं OA 25 सेंटीमीटर गिवन है, OB 20 सेंटीमीटर गिवन है। सो VRC VR माइनस VC कॉम्पोनेंट कर दिया, VRC cos अल्फा j कैप माइनस VRC sin अल्फा I कैप 20 I कैप माइनस 20√3 I कैप आ जाता है। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाता है 20 J कैप माइनस 20√3 I कैप, और tan अल्फा देखेंगे सो tan अल्फा विद वर्टिकल एंगल अल्फा बना रहा है, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, I का कोफिशिएंट जो कि 20√3 है, J अपॉन J का कोफिशिएंट जो कि 20 है, तो अल्फा यहां से मिल जाएगा 60 डिग्री। सो अब यहां पर अगर हम साइन रूल या जिसको हम कहते हैं लामी थ्योरम लगा दें, तो 25 बाई साइन अल्फा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 20 बाई साइन 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा। तो ये वैल्यू आ जाती है साइन 60 प्लस थीटा की √12 बाई 5। n इंटीजर यहां से हमको मिल जाएगा, कंपेयर करें तो n की वैल्यू आ जाएगी 5, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 5। फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटीजर बेस है,
river stream velocity grows in proportion to the distance from the bank and reach its maximum velocity in the middle। देखें ये क्वेश्चन बेसिकली रियलिस्टिक अप्रोच पर है। आपने देखा होगा रिवर जब फ्लो करता है तो मिडिल में उसका स्पीड ज्यादा होता है, किनारे से मिड की तरफ जाते हैं तो स्पीड इंक्रीज करता जाता है। तो ये कह रहा है कि मिडिल में उसका मैक्सिमम स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है और वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहा है। नियर द बैंक वेलोसिटी जीरो, चलिए एकदम किनारे पे हम वेलोसिटी जीरो एज्यूम कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 5 मीटर पर सेकेंड and is directed perpendicular to river stream. Width of the river is 100 meter. Drifting in swimmer is 5 n meter. Drifting द्वारा find the value of n. So यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं n की वैल्यू कैलकुलेट करना है और रिवर का स्पीड हमने एज्यूम कर लिया ky है। अगर y एक्सिस पे ऐसे वेरी कर रहा है, मैक्सिमम टॉप पे पहुंच जाएगा, जो मैक्सिमम होगा वो मिडिल पे पहुंच जाएगा। vy हमको 5 गिवन है, vx ky है, तो यहां से ये आ जाता है y इक्वल्स टू 5t, मिडिल पार्ट में 50 इक्वल्स टू 5t आ जाता है, यहां से 10 सेकेंड। अब vx इक्वल्स टू ky एज्यूम कर लेते हैं, vx 2 गिवन है, k 2 बाई 50 आ जाता है, तो vx इक्वल्स टू 2 बाई 50 इंटू y, या फिर हम y बाई 25 इक्वल्स टू 5t बाई 25 या फिर t बाई 5 कह सकते हैं। तो dx बाई dt विल बी इक्वल्स टू t बाई 5, जो vx की वैल्यू हमको गिवन था, और यहां से हम कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ dx इक्वल्स टू t बाई 5 dt इंटीग्रल, लिमिट अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, सो x नॉट इक्वल्स टू 10 मीटर अप टू द मिडिल, टोटल ड्रिफ्टिंग आ जाता है 2 इंटू 10 मीन्स 20 मीटर। सो यहां से अगर आप n की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 5n इक्वल टू 20, मतलब n इक्वल टू 4। तो करेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा इसका? 4। आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में स्लोप्स ऑफ विंड स्क्रीन ऑफ कार ए कार बी आर 30 डिग्री एंड 15 डिग्री रेस्पेक्टिवली। नाउ ड्राइवर ऑफ कार ए कार बी ऑब्जर्व्ड हेलस्टोन्स, मतलब जो ओले गिरते हैं, स्ट्राइक द विंड स्क्रीन elastically and bounce in upward direction. The hailstones are actually fall vertically downward. If velocity of car A, car B are VA, VB in same direction, find the value of VB by VA. ये भी इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। देखें सबसे पहले यहाँ पर इस कंडीशन में tan 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू VC by VS। तो tan थीटा सिंपल परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ से ये आप देखें तो tan 2 थीटा ये VC हो गया और डिवाइडेड बाय ये बन जाता है VS। तो यहां से हम कह सकते हैं tan 2 थीटा नॉट अपॉन tan 2 थीटा A will be tan 60 by tan 30 equals to VB by VA, और ये रेशियो आ जाता है 3। ये भी कुछ इजी कैटेगरी में ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्योमेट्री वगैरह यूज करना था। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है a lift is going up with an acceleration 2 meter per second square, a stone thrown upward from its floor making 15 degree with the horizontal with the speed of 4 root 3 meter per second with respect to lift, find the horizontal range inside the elevator। आइए देखते हैं यहाँ पर g इफेक्टिव 10 प्लस 2 मीन्स 12 मीटर, g तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक 10 हो गया, और 2 लिफ्ट का एक्सेलेरेशन ये हो जाता है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीधे से रिजल्ट अप्लाई कर देते हैं। रेंज का रिजल्ट अप्लाई करेंगे, बस यहाँ पर g इफेक्टिव चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाता है हमको 2 मीटर, एंड करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट विल बी द 2। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन ही है। बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद 5 मीटर पर सेकेंड, रिवर फ्लो विद वेलोसिटी VR गिवन है, एंगल एट विच बोट हेडेड विद द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, फाइंड द वैल्यू ऑफ n कैलकुलेट करना है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं t होता है d अपॉन VBR cos थीटा। अब यहाँ d अपॉन VBR, d को हमने यहाँ पर सपोज L एज्यूम कर लिया, L अपॉन VBR मींस 5 गिवन है VBR, तो 5 cos थीटा। ड्रिफ्टिंग क्या होगा? VR माइनस VBR sin थीटा इनटू टाइम हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वैल्यू रख देते हैं, तो यहां पर ये आ जाएगा ड्रिफ्टिंग। यहां से हम कह सकते हैं ये आ जाता है ट्वाइस L sec थीटा माइनस L tan थीटा। मिनिमम ड्रिफ्टिंग के लिए इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा यहां से sec थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा या sin थीटा इक्वल्स टू 1/2।
सो ये ड्रिफ्टिंग के लिए यहां पर थीटा बन गया मिनिमम ड्रिफ्टिंग के लिए, ये एंगल हो जाएगा यहां पर 90 + 30 = 120 डिग्री एंड द इंटीजर वैल्यू विल बी n = 3। अब देखें यहां पर अगर हम लोग जो प्रीवियस रिजल्ट पढ़ चुके हैं वो देखते हैं कि sin थीटा = VR अपॉन VBR। तो देखो आप VR अपॉन VBR से करते हैं तो रिवर फ्लो क्या है यहां पर, रिवर फ्लो है यहाँ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद 5 मीटर पर सेकेंड। यहां पर हम गड़बड़ कर देते हैं, यहां पे मैनिपुलेशन नहीं करना है, आप रिवर फ्लो के अकॉर्डिंग देखें तो रिवर फ्लो का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और ये स्पीड कम गिवन है, इसलिए हम वो अप्रोच नहीं रख सकते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। 2 कार्स आर मूविंग अलोंग 2 स्ट्रेट ट्रैक ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड with the same speed 20 meter per second. Angle between two track root L by 3 radian and their intersection point is O. At certain moment cars are at a distance 300 and 400 meter from O. If they are moving towards O, then find minimum distance between them. If your answer is L minimum equals to 17 nm, 17 n meter, then find the value of n. n की वैल्यू फिर से इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें रिलेटिव मोशन से VAB VA माइनस VB tan थीटा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्शन जो होगा हमारा एंड दैट विल बी VB sin 120 अपॉन VA माइनस VB cos 120 और वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है √3 मींस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। सो वी कैन से OD equals to OA equals to 300। सो OD आप देख सकते हैं ये है और ये OA दोनों की वैल्यू यहाँ पर 300 मीटर हो जाएगा। इट मींस डीबी की वैल्यू देखो तो 400 माइनस 300 ये आ जाता है 100 मीटर। सो एल मिनिमम आ जाएगा डीबी साइन 60 50 √3 मीटर और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 85 मीटर और 17 इंटू एन से करेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 5। सो इसका इंटीजर करेक्ट इंटीजर आ जाता है दैट विल बी द 5। फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है अ स्विमर इज मूविंग इन अ स्क्वायर कोर्स इन अ रिवर। मतलब एक वो स्विमर कभी डाउन स्ट्रीम जाता है, कभी परपेंडिकुलर जाता है, कभी अप द स्ट्रीम जाता है, इस टाइप से मूव कर रहा है। द फ्लो वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू वाटर इज 5 मीटर पर सेकेंड। Total distance traveled by swimmer is 80 meter. So total distance traveled by the swimmer is 80 meter. Means A, B, C, D, B, C सारे मिला के ये 80 मीटर है। कैलकुलेट करना है टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब ये हो गया A से B के लिए प्लस B से C के लिए प्लस C से D के लिए एंड देन ऑब्वियसली प्लस D to A। ये टोटल टाइम क्या होगा उसको हम इंटीजर टाइप में क्वेश्चन में पूछा हुआ है। आइए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। TAB ठीक है, क्लियर है सभी को, 20/8 हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन 8 हो गया तो 2.5 सेकेंड हो जाता है। TCD भी सिंपली आ जाता है 10 सेकेंड। यहां पर TBC और TDA सेम होंगे। इट मींस VR इक्वल्स टू VBR sin थीटा। VBR sin थीटा मतलब 5 sin थीटा VR अपॉन VBR 3/5 आ जाता है। इट मीन साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, सो कॉस थीटा हो जाएगा 4/5। TBC आ जाएगा D अपॉन VBR cos थीटा, ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 सेकेंड। इट मींस TDA भी 5 सेकेंड आ जाएगा। अब टोटल टाइम देखें AB प्लस AC प्लस CD प्लस DA, तो ये आ जाता है टोटल 22.5 सेकेंड। सो टोटल टाइम इसमें लग जाएगा 22.5 सेकेंड। आइए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। बोट विच हैज speed 5 km/h in still water crosses the river of with 1 kilometer along the shortest possible path in 15 minutes। shortest path है velocity of river। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हमको velocity of river कैलकुलेट करना है। shortest path के लिए क्या फॉर्मूला होता है, D अपॉन एंड दिस विल बी यहाँ पर रूट ऑफ VBR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर और VR कैलकुलेट करना है। सीधे इसमें रख देते हैं और हमको आंसर मिल जाएगा यहां से। सो D यहाँ पर ओमेगा या W से दिखा देते हैं, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सॉल्व करेंगे, VR आ जाएगा 3 km/h। तो करेक्ट आंसर आ जाता है B। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेई एडवांस का क्वेश्चन है। अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट स्पीड 5 मीटर पर मिनट।
मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ रिवर कैपेबल ऑफ स्विमर VBR 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर गिवन है, wants to swim across the river in shortest time, जल्दी से जल्दी पहुंचना है, किस डायरेक्शन में वो स्विम करे। देखें, अगर उसको जल्दी से जल्दी पहुंचना है, क्विकली पहुंचना है शॉर्टेस्ट टाइम में, तो हम समझ सकते हैं कि वो परपेंडिकुलरली स्विम करेगा। सो वन हैज टू स्विम परपेंडिकुलर टू द रिवर करंट। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ए। सो रिवर को परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगा, स्विम करेगा, तो वो जल्दी से जल्दी क्रॉस कर जाएगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज एंड ऑफ डे 4। आज हम लोगों ने जेईई एडवांस के रिलेटिव मोशन पे बेस क्वेश्चंस देखे। उनमें से कुछ थोड़े से डिफिकल्ट थे, बट कुछ इजी भी थे, और बाकी मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे। सो दिस इज एंड ऑफ डे 4 रिलेटिव मोशन।